ऑलराइट, ठीक है जी। आज हम बात कर रहे हैं नेविगेशन की। उस दिन हमने थोड़ी बात की थी, लेकिन उसके बाद हमारी मीटिंग एंड हो गई थी। नेविगेशन बेसिकली मैंने आपको उस दिन बताया था, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर टॉप मेन्यू आ रहा होता है, ये वही मेन्यू आप समझ लें। जिस तरह आप रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो आपके आगे मेन्यू आता है, तो आप अगर किसी भी जगह पे जाते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले उस पूरी जगह को ओवरव्यू करने के लिए आपके सामने उसका मेन्यू आता है। और आप उस मेन्यू के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज अवेलेबल है। ठीक है, तो यही मकसद हमारी वेबसाइट में भी होता है कि हमने अपनी वेबसाइट पे नेविगेशन, नेविगेशन तो एक सेकंड नेम है, फर्स्ट मेन्यूज ही है, या मेन्यू का नेम भी आपके सामने आ रहा है। शिशीना आपको नजर आ रही है ना स्क्रीन में सिफत के? जी मुझे आ रही है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेन्यूज का ऑप्शन आ रहा है। तो बेसिकली हम अपने मेन्यूज में अपनी पूरी शॉप को डिफाइन करेंगे कि हमारी शॉप में क्या क्या चीज अवेलेबल है। आप कौन कौन से पेजेस पे जा सकते हैं, हमारे पास सारे ऑप्शंस। हम जितनी भी लिंकिंग करेंगे ना, डिफरेंट लिंक्स करेंगे, वो हम नेविगेशन के अंदर करेंगे आके। ठीक है, नेविगेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, मैं साथ साथ नोट भी करता जाता हूँ। जी, ये आपको नेविगेशन का ऑप्शन नजर आ रहा है। नेविगेशन के ऑप्शन के अंदर हमारे मेन्यूज के ऑप्शन होंगे। अच्छा ठीक, अब यहाँ पे 2 से 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं पहले आपको इस मेन्यू पेज का बता दूं। सबसे पहले तो बात, ये कलेक्शन एंड सर्च फिल्टर, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कलेक्शंस के अंदर। ठीक है, तो इसका जो कलेक्शन के अंदर जो हम फिल्टर्स लगा चुके हैं, ये भी हमने जितने फिल्टर्स डिफरेंट लगाए हैं, टैग्स लगाए हैं, इन्हीं को हम फिल्टर्स कहते हैं। तो ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे करने का बेनिफिट इसलिए नहीं है कि अगर हम कलेक्शन को छोड़ के यहाँ पे आके करेंगे तो चीजें मैसअप होने लग पड़ेंगी। इसका जो बेस्ट वे है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इस तरह का मैसअप ना आए कि लेट्स से कि अगर कोई प्रोडक्ट्स हमारे पास ज्यादा आ गई है, ज्यादा कलेक्शंस आ गई हैं, तो फिर जो काम वहां पे मैनेज हो सकता है वो यहाँ पे मैनेज नहीं हो सकता। ठीक है, तो काम छोटा हो या बड़ा हो, हमें कलेक्शंस का काम कलेक्शंस के अंदर ही करना है, हमने किसी और पेज पे नहीं करना। हमारा सिर्फ यहाँ पे रिलेशन रहेगा मेन्यूज के साथ। ठीक है जी, मेन्यूज के अंदर सबसे पहले हमारे पास इधर ऑप्शन आ रहा है ऐड मेन्यू, न्यू मेन्यू क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है। न्यू मेन्यू में अभी इसलिए नहीं क्रिएट करूंगा, इधर हम न्यू मेन्यू भी अभी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन न्यू मेन्यू इसलिए नहीं क्रिएट करूंगा कि हमारे पास एक ऑलरेडी ये हमारा डिजाइनिंग का भी हिस्सा है। तो इसलिए अभी ऑलरेडी जो मेन मेन्यू क्रिएट हुआ हुआ है, मैं जस्ट मेन मेन्यू के ऊपर ही काम करता हूँ। ठीक है जी, अब मैं जाता हूँ। सबसे पहले मैंने उस दिन आपको बताया था, मैं इस आई पे क्लिक करता हूँ, ऑनलाइन स्टोर के आगे जो आई है। मुझे आई नजर नहीं आ रही, आई थिंक ये यहाँ पे आई आती है, वो क्यों नहीं ओपन हो रही? जी मिस रिफत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर मुझे आ रही है आवाज। जी 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 जी, ये अभी आई आ गई है, आई आ गई। आई थिंक वो थोड़ा सिस्टम स्लो था। जी, अभी जी ये आई आ गई है। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये जो ऊपर होम, कैटलॉग, कॉन्टेक्ट और ये जितनी भी सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, ये इट्स द पार्ट ऑफ ओवर नेविगेशन, इट्स द पार्ट ऑफ ओवर मेन्यू। तो ये हमारा यहाँ पे जो इस टाइम कनेक्ट हुआ हुआ है, अगर आप देखें तो होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, तो आप अगर यहाँ पे देखें, मैं वापस अपने पेज पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखें होम, कैटलॉग एंड कॉन्टैक्ट, तो विच मीन्स कि हमारा जो इस टाइम मेन्यू कनेक्ट है वो यहाँ पे मेन मेन्यू कनेक्ट है। मैं मेन मेन्यू को ओपन कर लेता हूँ, मैंने जितनी भी एडिटिंग करनी है मैं इसके अंदर एडिटिंग कर लेता हूँ। न्यू मेन्यू हम तब क्रिएट करेंगे जब हम अपनी डिजाइनिंग पे काम कर रहे होंगे। ठीक है जी, अभी मैं यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस खत्म कर देता हूँ। ठीक है, यही आप समझे कि ये मैं मेन्यू स्टार्ट से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक बात तो कंफर्म है कि हमारी जो भी नेविगेशन होगा, जो भी हमारा मेन्यू होगा, उसके अंदर होम का बटन 100% आएगा। ठीक है, आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट में या आपके मोबाइल में होम का ऑप्शन होता है कि आपने अगर किसी भी पेज पे आप, तो आप एक डायरेक्ट होम पे जाना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन उसके ऊपर रखना चाहिए होम का। तो ये आप कहने कि ये हमारा कंपलसरी ऑप्शन है और ये फर्स्ट नंबर पे ही आएगा होम। होम अटैच करने के लिए भी आपको बता देता हूँ होम कैसे पेज अटैच करते हैं। ठीक है जी, अभी ये हमारा कंप्लीट समझिए ये न्यू मेन्यू बन गया। अब मैं इसके अंदर अपने ऑप्शंस ऐड करता हूँ अपनी मर्जी के। जी, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है, मैं ऐड मेन्यू आइटम करता हूँ। ये मेरे सामने एक पॉपअप स्क्रीन आ गई है, मैं लिंक्स पे आता हूँ, यहाँ पे आ रहा है होम पेज।
तो मैं जस्ट होम पेज पे क्लिक करूंगा, ऊपर यहाँ पे होम पेज के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा और ऊपर यही वर्ड ऊपर लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे वो वर्ड लिखा हुआ आया जो आपको फ्रंट एंड स्क्रीन पे नजर आएगा। तो आप इस वर्ड को एडिट कर सकते हैं, आप इसको पीछे से रिमूव करके जस्ट होम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो यह होम ऐड, और ये लिंक किसके साथ है, होम पेज के साथ लिंक है, आपने देखा अभी। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, हम ऊपर एक कलेक्शन बनाते हैं शॉप की। ठीक है जी, अब मैं ऊपर एक कलेक्शन बनाता हूं शॉप। अब मैं कहता हूं कि अगर कोई शॉप के ऊपर आए तो उसका लिंक किसके साथ होना चाहिए। मैं कहता हूं जब भी कोई शॉप पे क्लिक करे तो मेरी सारी कलेक्शंस उसके सामने खुल के नजर आ जानी चाहिए उसको। ठीक है, तो मैं यहां पे कलेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूं। मुझे थोड़ा स्क्रीन में डिले टाइम का इश्यू आ रहा है जी, अभी अब हुआ ये। अभी मैं कलेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास ऊपर आ रहा है ऑप्शन ऑल कलेक्शंस का। तो मैं ऑल कलेक्शंस पे करूंगा तो ये सारी पे जितनी भी कलेक्शंस हैं ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अभी हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे, फिर आपको ये मोर क्लियर व्यू इसका नजर आएगा। ठीक है जी, अभी मैं जस्ट इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और इसका हम फ्रंट व्यू देखते हैं। मैं वापस द मिक्स मग फ्रंट व्यू पे जाता हूँ और मैंने जस्ट इसको रीलोड करना है अभी। तो आप देखेंगे अगर ये इशू स्टिल आ रहा है, अगर ये रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो इसमें दो तीन इश्यूज आते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ आपने कैसे क्लियर करने हैं। जी, अभी ये स्टिल नहीं आ रहा। अब आप ये ऊपर ये लॉक वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ये लॉक वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इधर नीचे ऑप्शन आ रहा है अभी कुकीज का, आप कुकीज पे क्लिक करेंगे। कुकीज के पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास नीचे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। मैं रिमूव पे ये सारी कुकीज को बारी बारी ये रिमूव कर रहा हूँ। ये सारी मेरी कुकीज यहाँ से खत्म हो गई हैं। मैं इसको यहाँ से डन करता हूँ, इसका मैं इसको इस टैब को क्रॉस कर देता हूँ और मैं दोबारा जाता हूँ आई के ऊपर और ये मैं दोबारा फ्रंट व्यू ओपन कर लेता हूँ। एक्चुअली सम टाइम आपकी स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रही होती। तो अब ये हमारी स्क्रीन कुकीज रिमूव हो गई है, स्क्रीन रिफ्रेश हो गई है। तो अभी आप देख रही हैं ये मेरे पास शॉप का ऑप्शन आ गया। ठीक है जी, अब मैं शॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरी सारी कलेक्शंस हमने जितनी भी आपने बनाई थी वो आपके सामने आपको नजर आ रही है। बाटा हाइकिंग शूज, बाटा जॉगर शूज, वाटरप्रूफ शूज, और उसके बाद ये नीचे आपने जो जो भी इसके अंदर ऐड जितनी भी आपने कलेक्शंस बनाई थी वो सारी कलेक्शंस आपको यहाँ पे नजर आ गई हैं। ठीक है जी, अब हम वापस चलते हैं, हम जाने लगे हैं मल्टी नेविगेशन पे। आपने देखा होगा कि आप एक वेबसाइट के शॉप के ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट, आपने वर्डप्रेस पे ये काम शायद किया भी हो। तो वो हमें जो ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्रिएट करना है, वो ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करना है और उस ड्रॉप डाउन का पर्पस क्या है बेसिक। ठीक है जी, अभी हम वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऐड मेन्यू में करता हूँ। मेरे पास शूज में है कौन कौन से शूज, मुझे बताएगा कोई। सबसे पहले क्या शूज है हमारे पास, कौन सा ब्रांड है। अबाउट। ठीक है जी, मैं पेस्ट ये लिंक के ऊपर आके, मैं ऊपर नहीं लिखता, मैं लिंक के ऊपर आके कलेक्शंस ओपन करता हूँ। उप्स, आपके इंटरनेट कनेक्शन के साथ कोई इश्यू आ रहा है। जी सर मैं चेंज करती हूँ नहीं नेट। नहीं 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 नहीं, इट्स ओके, अब ये ठीक हो गया। अब ये जस्ट लॉगिन मांग रहा है, आप इसको यहाँ पे स्टेबल ठीक रहने दें अभी। ठीक आई है थिंक हमें एक न्यू मीटिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। टाइम रिमेनिंग जी 5 मिनट्स आ रहा है, तो लेट्स सी ठीक है। कि हमारा इस 5 मिनट्स में कितना कवर अप होता है। यहाँ पे भी मैं एक ही बोरजान के ऊपर काम करूंगा और बाकी का काम मैं आपको टास्क में दूंगा। ठीक है, और ये तो ठीक है ऑलमोस्ट आपके लिए मैक्सिमम 20 मिनट से ज्यादा इस टास्क के ऊपर आपका टाइम स्पेंड नहीं होगा। बहुत इजी टास्क होगा आज का, बस इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। मेरा तो ख्याल है 5 मिनट हमारे यहाँ पे लग जाएंगे।
Yes, I think navigation. चलें, हमारा ओपन हो गया। हम मेन मेन्यू को दोबारा ओपन कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे शॉप के नीचे एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। ठीक है जी, तो अभी मिस नशीन ने बताया था कि हमारे पास ब्रांड है बोरजान का। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं लिंक पे आऊंगा, मैं लिंक पे आके लिखता हूँ बोरजान। ठीक है, मैं वैसे कलेक्शन पे क्लिक करके कलेक्शन में भी जा सकता था, तो अभी मैं कलेक्शंस के अंदर आता हूं। तो यहाँ पे आपने जो फर्स्ट कलेक्शन बनाई होगी जिसमें आपने सिर्फ बोरजान लिखा हुआ है, जिसमें बोरजान के सारे शूजेस अवेलेबल हैं, और वो कलेक्शन आपके पेज पे मिस है। दिस इज योर मिस्टेक। ठीक है, मैं इसलिए चाह रहा था कि जब मैं फ्रंट एंड पे जाऊंगा तो मुझे चीजें मजीद नजर आएंगी। तो आप देखें, आपका बोरजान हाइकिंग शूज तो नजर आ रहा है, बोरजान जॉगर्स नजर आ रहा है, बोरजान वाटरप्रूफ नजर आ रहा है, लेकिन खाली बोरजान नहीं आपका नजर आ रहा है, जिसके अंदर आपका सारी किस बोरजान की कलेक्शन अवेलेबल होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये सबसे पहले ठीक। अभी आप बोरजान की कलेक्शन क्रिएट करेंगे। तो फिर आप मुझे बता सकती हैं, बल्कि उससे मैंने काम ही मिस नशीन के लैपटॉप पे किया था, तो वो मैंने बोरजान उनकी बनाई थी। तो लेट्स सी कि आपने सर्विस की बनाई है या नहीं बनाई। नहीं सर, मैंने ये मेन कैटेगरीज नहीं बनाई, बोर्जन जी जी, सर्विस और ये मेन। एग्जैक्टली यही आपकी मिस्टेक है कि मैंने उस दिन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो 4 × 3 करके बताया था कि ये ऑलमोस्ट जी हमारी, मुझे याद नहीं मैंने उस दिन आपको कितना बताया था कि ये 12 या 13 या 14 ये जितनी कलेक्शंस बनती हैं तो वो कंप्लीट नहीं है जी। आपकी। ठीक है, अब मैं इसको कवर अप करने के लिए सिर्फ बोजन के मैं कलेक्शन पे आता हूँ और एक कलेक्शन आपकी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। बोरजान प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू शूज, प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू बोरजान। चलिए, आई थिंक वी हैव टू स्टॉप मीटिंग देयर। इट्स ओनली 1 minute and 20 seconds रिमेनिंग। तो मैं आपको न्यू लिंक शेयर करता हूँ, आप प्लीज न्यू लिंक से ज्वाइन कर लें अभी। ठीक है। ठीक।